गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं। ये हमने जो वीडियो बनाया है वो नेट का एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में जो होने वाला है उसके लिए बनाया है। और ये वीडियो जो है जो एग्ज़ाम 10/10/2022 को हुआ है उसका क्वेश्चन है और उसका हमने वीडियो बनाया है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग से हमने इसमें डाला है, नहीं तो उसी का ये इसमें हमने वीडियो बनाया है। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी न किसी रूप में आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हमारी जो 10/10/2022 का जो पेपर हुआ है इसकी लास्ट वीडियो है और 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम घटी घटना से शुरू कर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित इस प्रकार है। तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है और जितनी घटनाएं हैं या जितनी सूचियों का मिलान है उसका हमने इस वीडियो में डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपना रिवीजन करिए। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आए। ऑप्शन बी, बॉबवेल प्लान 14 जून 1945 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को भारत आया। ऑप्शन डी, एटली की घोषणा, क्लेमेंटो एटली जो थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनकी घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और ऑप्शन ई, माउंट बेटन प्लान 3 जून 1947 ईस्वी को बनाया गया और इसी प्लान के अनुसार भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन का रिवीजन है और ये मतलब रिवाइज है, तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट आंसर देना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या करने से उसमें ज़्यादा इधर से उधर हौच पौच हो जाता है और जो हमारा आंसर रहता है वो हमारे निगाहों से भटक जाता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर वीडियो में व्याख्या नहीं करती हूँ। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत दौरे के कालक्रमानुसार सही अनुक्रम चुनिए। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है, मार्को पोलो जो हैं, मार्को पोलो 1292 में भारत आए और 1292 और 93 में। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, निकितिन 1470 से 1474 के अंदर भारत आए। ऑप्शन सी है, दुआर्ते बारबोसा जो हैं 1500 से 1516 ईस्वी तक 1500 ईस्वी में भारत आए या 1516 तक इस भारत में रहे। पीटर मुंडी हैं, ये 1630 में भारत आए और 1634 तक भारत में रहे। तो ये आंसर का सही मिलान है। मार्को पोलो 1292-93 में भारत में आए और निकितिन 1470 से 1474, दुआर्तो बारबोसा 1500 से 1516, पीटर मुंडी 1630 से 1634। फ्रैंकलिन वर्नियर जो हैं ये 1656 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रमुख शिलालेख में अशोक के धम्म का वर्णन किया गया है? तो यहाँ हम देखें। ऑप्शन ए, बृहद शिलालेख 5, ऑप्शन बी, बृहद शिलालेख 8, ऑप्शन सी, बृहद शिलालेख 10, ऑप्शन डी, बृहद शिलालेख 11, ऑप्शन डी, बृहद शिलालेख 11। तो हमारा आंसर है बृहद शिलालेख 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल के दौरान कलिंग क्षेत्र की राजधानी का क्या नाम था? तो यहाँ हम देखते हैं। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए उज्जैनी, ऑप्शन बी तोशली, ऑप्शन सी सुवर्णगिरी, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन बी तोशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है?
या किया गया है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन 11वां शिलालेख है बृहद शिलालेख, ऑप्शन बी 12वां बृहद शिलालेख, ऑप्शन सी 13वां बृहद शिलालेख, ऑप्शन डी 10वां बृहद शिलालेख। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 13वां बृहद शिलालेख। 13वें बृहद शिलालेख में दक्षिण भारत के कई राज्यों का भी उल्लेख हुआ है, जैसे पांडे, चेर इन शासकों का इसमें उल्लेख हुआ है। और कलिंग विजय का उल्लेख भी, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख भी 13वें बृहद शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने व्यक्तिगत आस्था के रूप में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जिसका वर्णन मिलता है। तो उसका वर्णन कहाँ मिलता है, आप देखते हैं। ऑप्शन ए 13वीं बृहद शिलालेख, ऑप्शन बी भब्रू वैराट शिलालेख, ऑप्शन सी तराई लेख, ऑप्शन डी बृहद शिलालेख 5। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी भब्रू वैराट शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने महमूद गजनवी का सामना किया। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है कलश, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी हरिराज, ऑप्शन डी संग्राम राज। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संग्राम राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो यहाँ हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो आइए देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वॉल्यूम 1 इन आरसी मजूमदार ने लिखा है। ऑप्शन बी है यंग इंडिया, तो लाला लाजपत राय ने लिखा है। गोखले द इंडिया मॉडरेट्स एंड द राज, इसको वी.आर. नंदा ने लिखा है। ऑप्शन डी है राइज एंड फॉल ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया, इसको डी बसु ने लिखा है। तो इस तरह ये ऑप्शन देखिए और डायरेक्ट मिलान है, इसको याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ भी आंसर डायरेक्ट है। तो हम देखते हैं। ऑप्शन ए कामरूप भौमपाल से संबंधित है, ऑप्शन बी भक्ति रत्नाकर, ये शंकर देव से संबंधित है, ऑप्शन सी मार्कंडेय पुराण, ये हरिश्चंद्र से संबंधित है, ऑप्शन डी वृंदावन, ये चैतन्य श्री चैतन्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ औरंगजेब के काल की जो घटनाएं हैं उसका मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सतनामी विद्रोह 1672, जाट विद्रोह 1669, मुगल सिख युद्ध 1675, मुगल राजपूत युद्ध 1679। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो ऑप्शन है क्लाइव के बाद हैरी वेरलिस्ट का आगमन 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ। 1767 ईस्वी में आए और 1769 ईस्वी तक रहे। ऑप्शन बी बंगाल का दुर्भिक्ष 1770 ईस्वी, ऑप्शन सी सन्यासी और फकीर टोलियों द्वारा आक्रमण, तो 1772 ईस्वी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की, भारत में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 3 न्यायाधीश थे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। ऑप्शन ई वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन का प्रस्ताव 1785 ईस्वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। तो यहाँ हमने डायरेक्ट मिलान किया है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए भवभूति कीर्ति यशोवर्मन इनके दरबार में रहे, भारवी जो हैं सिंह विष्णु के दरबार में रहे, राजशेखर जो है महिपाल के दरबार में रहे, रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय जो कि दक्षिण भारत के शासक हैं उनके दरबार में रहे, और इन्होंने हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की दक्षिण भारत युद्ध का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर
कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो आइए देखते हैं आंसर है। आंसर हमने डायरेक्ट लिखा है। इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजन दिसंबर 1883 में किया गया। ऑप्शन बी, एल्बर्ट बिल विवाद ने ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था में नस्ल भेदभाव को उजागर किया। यहाँ नस्ल होगा, उजागर किया। तो दिसंबर 1883 में, उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड रिपन, और उन्होंने ऐसी बिल पास किया कि अंग्रेज़ों का जो मुकदमा न्यायालय में चल रहा है उसको हिंदू न्यायाधीश भी उसका निर्णय ले सकते हैं। तो इस पर ब्रिटिश के लोगों ने विरोध किया, वही एल्बर्ट बिल विवाद है। नेक्स्ट ऑप्शन सी है, मद्रास में महाजन सभा की स्थापना। तो 16 मार्च 1884। ऑप्शन डी है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन 31 मई 1885। ऑप्शन ई है, मुंबई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। तो 1887 ईस्वी है। तो ये डेट आप लोग याद करिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो आइए देखते हैं। मगध के शासकों द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण लगभग 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। बी है, मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन सी है, चंद्रगुप्त मौर्य का पदारोहण लगभग 321 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी है, अशोक का राज्य काल लगभग 272/268/331 ईसा पूर्व के समय तक था। ऑप्शन ई, मौर्य साम्राज्य का अंत लगभग 185 ईसा पूर्व, जो कि लास्ट शासक थे बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आइए नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ हमने डायरेक्ट उत्तर लिखा है। गोलाकार घेराबंदी नीति ये किसके समय की है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स 1765 से 1813 ईस्वी। ऑप्शन बी, अधीनस्थ अलगाव नीति, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की है 1813 से 1857। ऑप्शन सी, अधीनस्थ संघ नीति, तो लॉर्ड कैनिंग 1857 से 1935 ईस्वी। ऑप्शन डी है, समान परिसंघ नीति, तो ये लॉर्ड वेलिंगटन 1935 से 1947 ईस्वी। तो ये आंसर आप देखिए और इसका मिलान करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो यहाँ हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमने आंसर को डायरेक्ट लिखा है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक परंपराएं, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व हमारा जो कालक्रम है वो ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक परंपराएं चलती हैं। तो आइए आप ऑप्शन बी है, आरंभिक उपनिषद जो है 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है, प्रथम स्तूप की जो संरचना हुई वो 3 ईसा पूर्व में हुई। ऑप्शन डी है, और जो स्तूप महत्वपूर्ण बने वो सांची का स्तूप और पिपराहमा का स्तूप। ऑप्शन डी है, महायान बौद्ध संप्रदाय का विकास, तो ये हुआ 1वीं शताब्दी ईस्वी में। इस समय शासक थे कनिष्क, और इन्होंने चौथा बौद्ध संगीत का सम्मेलन किया। तो ऑप्शन ई है, शारदिक आरंभिक मंदिर, तो ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है, जबकि गुप्ता पीरियड था उसी समय मंदिरों का निर्माण
शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सम्राट, तो दक्षिण भारत में राजा को सम्राट कहा जाता था। ऑप्शन बी विराट, तो मध्य भारत में राजा को विराट कहा जाता था। ऑप्शन सी भोज, पश्चिमी भारत में राजा को भोज कहा जाता था। और ऑप्शन डी राजा पूर्वी भारत में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन, और ये मिलान डायरेक्ट किया गया है। तो ऑप्शन ए सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन 1765। ऑप्शन बी दीवानी या फौजदारी अदालतों की स्थापना, तो 1772। ऑप्शन सी वेरलेस्ट के उत्तराधिकारी जॉन कार्टियर बने, तो ये बने हैं 1769। ऑप्शन डी है नंद कुमार को फांसी 1775, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय दी गई और ये बनारस का केस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है। ऑप्शन ए राजा विहारमल की भेंट अकबर से कब हुई, तो 1562 में। ऑप्शन बी है यूसुफ जई कुल के विरुद्ध मानसिंह का अभियान, तो 1585 ईस्वी है। ऑप्शन सी मानसिंह की बिहार विजय 1587 से 1590 ईस्वी है। ऑप्शन डी कछवाहा पर जयसिंह का अभिमिलन, तो 1630 ईस्वी का दशक है। ऑप्शन ई है जयसिंह की शिवाजी से भेंट, तो ये 1665 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे शिवाजी और औरंगजेब के बीच पुरंदर जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि होती है और दिल्ली का शासक औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ भी आंसर हमारा डायरेक्ट है। तो ऑप्शन ए पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव की नियुक्ति, तो 1740। ऑप्शन बी डुप्ले की पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति, तो 1742। मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला वारदोनाइस द्वारा मद्रास पर कब्जा, तो 1746 है। ऑप्शन डी है एक्स चैपल की संधि और मद्रास का इंग्लिश कंपनी को पुनः सौंपा जाना, तो 1748 ईस्वी है। तो इस तरह हमने ये वीडियो बनाया है और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का उपयोग करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए, ताकि हम भी वीडियो बना सकें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।